फ्राइडे से लेकर आज तक इंडिया का स्टॉक मार्केट लगातार गिरते ही जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स के शेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। इसी की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के स्टेप को पीछे ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो अभी आपके सामने इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर अभी आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्पेसिफिकली इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 2 से 3 सालों में आपको डबल डिजिट में रिटर्न्स भी कमाने को मिल सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। करंटली जिन दो सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनमें से सबसे पहला सेक्टर है बैंकिंग का और सेकंड सेक्टर है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी का सेक्टर। अगर आप लोग करंटली मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर बैंकिंग और आईटी के सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप लोगों ने बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है और आईटी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे कि सर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, ये तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है और मार्केट की सिचुएशन को देखकर तो लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में और भी ज्यादा गिर सकते हैं। नो डाउट आपकी बात 100% सही है, लेकिन करंटली इन दो सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। इसके पीछे के रीजन क्या क्या है इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर के बारे में। अगर आप आईटी सेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में जितनी बार भी डिप्स आए हैं और उसके बाद के टाइम पीरियड में आईटी सेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न कमाने को मिले हैं। इन कंपनीज के शेयर्स ने यूजुअली एक डिप पर आने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर मैं मार्केट की बात और अगर मैं फ्यूचर के प्रोडक्शन की बात करूँ तो मार्केट में आने वाले टाइम पीरियड में आईटी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है क्योंकि इंडिया का मार्केट पूरी तरीके से डिजिटलाइज होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्लोबल मार्केट में भी आईटी सॉल्यूशंस की सप्लाई इंडिया से ही होती है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली डिमांड्स बढ़ने वाली हैं और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाएंगे। सेकंड, अब हम बात करते हैं बैंकिंग के शेयर्स के बारे में। देखो, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे मेन चीज होती है बैंक। अगर इकोनॉमी में बैंक्स बंद हो जाते हैं या बैंक स्लो डाउन हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया डिजिटाइज हो रहा है यहाँ पर बैंकिंग की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे क्योंकि जिस तरीके से एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है उसी तरीके से आजकल बैंकिंग की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। चलो मान लेते हैं कि आपको 10 रुपए का ट्रांजेक्शन करना हो या 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करना हो, आजकल बैंक्स की हेल्प के बिना आप ये सारे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। मतलब आने वाले टाइम पीरियड में इन दोनों कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बहुत तेजी से ग्रो करेगी क्योंकि करंटली दोनों सेक्टर्स के शेयर्स की प्राइसेज जो है वो बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके सामने सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होगी कि आखिर कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। आईटी सेक्टर में बहुत सारी आईटी सेक्टर की कंपनी है, बैंक्स के सेक्टर में बहुत सारे बैंक्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो डायरेक्टली आप बैंक्स के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर आप बहुत सारे बैंक्स में एक ही साथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में आईटी सेक्टर के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है, आईटी के इंडेक्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है जिसकी मदद से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इन सेक्टर्स के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उन वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना और इन दोनों कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से मत चूकना। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।